धन्यवाद महोदय। आज के इस घोषणा प्रमुख अतिथि थी आदरणीय नेता आनंददायी सभापति जी, पूर्व माननीय जी एवं देश मालूम है नेपाली कांग्रेस के महाधिवेशन के तहत इसलिए लोग उपस्थित हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए आने वाले दिन में हमारे सर पर 3 चुनाव होनी है, स्थानीय चुनाव, प्रदेश चुनाव और संघीय चुनाव। इस चुनाव के मद्देनजर रखते हुए हम लोग अधिवेशन में लगे हुए हैं। अधिवेशन उस हिसाब से हम लोगों को सफलता प्राप्त करना है कि इस अधिवेशन को एक उपलब्धि मूलक अधिवेशन के रूप में हम लोग लें, ताकि अन्य चुनाव में हम लोग सफलता प्राप्त करने के लिए हम लोग को एक ऊर्जा मिले। मेरा चाहना है सकभर सब सहमति से ही जिला का अधिवेशन हो, ताकि सारे कांग्रेस साथी लोगों को इस कमेटी में एक भावना जुड़े, एक विश्वास हो, एक अपनत्व हो कि नेपाली कांग्रेस जिला कार्य समिति मेरी है और सबका सम्मान इज्जत होनी चाहिए। तभी हम लोग विपक्षी के सामने चुनौती से लड़ सकते हैं। लेकिन ये आंतरिक प्रतिस्पर्धा भी है। आंतरिक प्रतिस्पर्धा में विधि प्रक्रिया अंतर्गत चुनाव होती है। इस पार्टी में न किसी का जीत होता है न किसी का हार, सिर्फ जिम्मेवारी देने की बात होती है। उनको भी लेकर के ही चलना होगा। और जो प्रतिस्पर्धी हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारे उम्मीदवार के रूप में वर्तमान जिला उप सभापति संतोष यादव जी हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, मुझे भी प्रदेश नंबर 2 में काम करने के लिए अच्छा वातावरण बने। इस हिसाब से सारे साथी लोग, सारे धनुषा के कांग्रेस साथी लोग संतोष जी को ही सहयोग करके जिम्मेदारी देने का काम करें। हमारे प्रतिस्पर्धा और अधिवेशन में जितने भी टीम बने और इनको भी काम करने को वातावरण दे। और मेरा भी प्रदेश नंबर 2 का नेपाली कांग्रेस प्रजातांत्रिक पार्टी से पहले कहे चली है जो नेपाली कांग्रेस में अपने पार्टी के किस लोग कहे चली जे शेरबहादुर देउपा लोकतंत्र खत्म कर दिल के, आंतरिक लोकतंत्र ई कैल के उ कैल के या कैल के वा कैल के देखल गेली अखन तक जे नेपाली कांग्रेस के इतिहास में सबसे बड़का लोकतांत्रिक अभ्यास, आंतरिक लोकतांत्रिक अभ्यास है शेरबहादुर देउपा के पाल हो। सबसे निमन पार्टी व्यवस्थित शेरबहादुर देउपा के पार्टी में है। जे लोग कहे चली जे शेरबहादुर देउपा के अल्टरनेट खोजल जाए, अब सारा लोग शेरबहादुर के पछाड़ी में कहे नहीं नेतृत्व है, सब कुछ जाने जब चुनाव भेले नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्ष में भेले तो प्रदेशों सब में गए। और आज शेरबहादुर देउपा के निर्देशन अनुसार नेतृत्व में नेपाली कांग्रेस में 7 प्रदेश में वो मुख्यमंत्री है, वो मंत्री है। केंद्र में शेरबहादुर देउपा प्रधानमंत्री सती, नेपाली कांग्रेस के सरकार है और संयुक्त सरकार है। मैंने इतने बड़का सफलता नेपाली कांग्रेस के सभापति के कार्यकाल में बड़ कम सभापति के कार्यकाल में तई द्वारे नेपाली कांग्रेस के देश भर के महाधिवेशन प्रतिनिधि, विदेश आयल महाधिवेशन प्रतिनिधि आप बुझियो जे ढकिया में भैर का शेरबहादुर दाई के वोट दे
आज कोई कहे चले जे शेर बहादुर देवपा के टाइम में कांग्रेस कमजोर भेले, शेर बहादुर अलोकप्रिय है, ओकरा सबके मुंह बंद कर दिए। होइत हमरा सबके नेता प्रकाश मान जी कल भरतपुर में कहला उनका से पूछल, वो ओते महत्व न है जते महत्व आई के घोषणा सभा है, बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा सभा के लगी एक जोड़ल जाए शेर बहादुर देवपा से जोड़ल जाए। केंद्र में शेर बहादुर देवपा, बीच में कृष्णा यादव, नीचा में भेरू अपना सब। एक एना के महत्व बुझ पड़त कि सीधे वोट दे दिली जीत गए फला से बात ना है, मिलवे नहीं करते। शेर बहादुर के एक सोच, कृष्णा जी के दोसर सोच, और जिला के वोट तेसर सोच होती तो गड़बड़ हो। तई दुआरे तालमेल मिलावे के लिए कल के 3 तक निर्वाचन करे के लिए शेर बहादुर के तालमेल मिलावे पड़ते संगे संगे पार्टी सभापति छथिन, प्रधानमंत्री छथिन, तैनी कृष्णा यादव जो प्रदेश प्रमुख छथिन उनका जनता संगठन के जिम्मा है एक प्रदेश में करेंगे, उनका साथ तालमेल मिलावे के लिए के जिला सभापति तालमेल मिला होना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ बहुत। अपना सब तो यह स्थिति है जे कहियो काल बात नहीं माने छी तो हटाबो में बड़ मुश्किल पड़े, बड़ मुश्किल, वार्ड सभापति के नहीं हटा सके। तो तय हिसाब से अखन की स्थिति में जे हमरा सबके प्रमुख अतिथि जे जिनकर नाम घोषणा करता ओना मोटा मोटी घोषणा से पहले कृष्णा जी घोषणा कहिए देती है। तै दुआरे जे संतोष जी के नाम चल आई है, सब कोई मिलकर शेर बहादुर देवपा के मुँह देख कर, कृष्णा जी के मुद्दे का, रमेश भाई आनंद जी के मुद्दे का, हमरा सबके क्षेत्रीय सभापति सारे लोग के हम सब तो ठीक नहीं करबे, जे करबे ठीके करबे, अखन तक ठीके कैलिए, ठीके कैलिए। ताहि दुआरे देश भर के लोग हमरो सह महामंत्री में जिता देलक। अपने सबसे हार्दिक अनुरोध, आगामी निर्वाचन में नेपाली कांग्रेस के सबसे बड़का पार्टी बनाकर फिर नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनाकर केंद्र में नहीं भेरू, प्रदेशों में नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार फिर प्रदेश में नहीं, धनुषा जिला के 18टा गाँव पालिका नगर पालिका में अखन तक जमा 8 गो जीतल थी, 18टा गाँव पालिका नगर पालिका हरेक वार्ड में वार्ड सभापति नेपाली कांग्रेस के जितावे के है। तई के लेल हमरा सबके जिला सभापति स्ट्रॉन्ग चाहिए, बुझल होबक चाहिए, सबके समन्वय करे वाला होबक चाहिए, सबके बात बुझल होबक चाहिए। तई द्वारा सब बात के लिए शेर बहादुर देवपा से कृष्णा जी से तालमेल करना पड़ते, उनको साथ तालमेल कि नहीं कल कृष्णा जी सारायण करते, शेर बहादुर सारायण करते, केना चलते। तई द्वारा जो है से अखन की स्थिति में पार्टी के हरेक तरह के निर्वाचन में सरकार में पहुँचावे के लिए, संगठन दुरुस्त बनावे के लिए, सबके समन्वय करे के लिए संतोष यादव जी के नाम मुझे घोषणा होते ही हमारे आदरणीय सह महामंत्री से मैं माफी मांगना चाहता हूं। उनका नाम मेरे आदरणीय नेता हैं, इसलिए मुझे विश्वास है कि मुझे माफ कर देंगे। इतना कहते हुए मैं अपना 2 शब्द नहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय वाले हमारे प्रतिस्पर्धा और अधिवेशन में जितने भी टीम बने वो इनको भी काम करने को वातावरण दे, और मेरा भी प्रदेश नंबर 2 का हम लोगों को भी यहाँ काम करने के लिए अच्छा वातावरण होगा। और प्रदेश नंबर 2 की यहाँ के 8 जिला 12 पद सारोधर सर्वाही 72 धनुषा सिरा 70 ये 8 जिला के अधिवेशन एगो प्रदेश के संपूर्ण अधिवेशन जिला के बाकी रहे, वही में सब लोग जुटल है और मित्र लोग सब मेहनत कर रहा है। हमरा लगे हमरा सबके जिला के अधिवेशन मार्च 15 गते हमरा सबके समाप्त करना पड़त। वही समाप्ति के अवस्था में आई हम सब जिला के सभापति संस्थापन पक्ष के तरफ से आदरणीय केंद्रीय सभापति प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवपा के तरफ से सभापति के उम्मीदवार के घोषणा करबाक लेल हम सब जमा छी। ओना तो प्रदेश के सभापति देश के अवस्था अखन को ठीक नहीं है। देश में अहाँ के अखनी अहाँ सब जनबे करे थे, जनबे करे थी
टेलीविजन देखै छी और विभिन्न मीडिया मार्फत देश के अवस्था के बारे में हम सब नेपाली कांग्रेस के लोग विश्लेषण करै छी कि एहि देश में अखनी प्रजातंत्र में लोकतंत्र में 3 गो शक्ति विकेंद्रीकरण के आधार में आके न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका परिस्थिति है। न्यायपालिका में प्रधान न्यायाधीश के राजीनामा के लक सर्वोच्च के न्यायाधीश सब, बार सेशन के वकील सब आके बहिष्कार कर रहा है, आके आंदोलन में है। ओनही व्यवस्थापिका संसद में कम्युनिस्ट पार्टी आके जनता के प्रतिनिधि के जनता के समस्या के बारे में बाजे के जगह संसद चल नहीं द रहा है। तेसर कार्यपालिका ओ आके नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार आई, 5 दल के गठबंधन आई नहीं, यही से बात नहीं है। लेकिन तकर बावजूदो सरकारों आके अखनी एक काम के लेल बढ़ल है जे हमरा बुझाइए उ छै ई संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र संविधान जे हम सब संविधान सभा से जारी कैलिए आ निर्वाचन करा के आके नेपाली जनता जकरा आके एहि देश में सरकार चलाबो के अधिकार दिलक से पार्टी रहे कम्युनिस्ट पार्टी। वो कम्युनिस्ट पार्टी आके एहि देश में सरकार चलावे के अवस्था बनी रहे। दूबाजी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता प्रधानमंत्री खरगोली एहि देश में नेपाली जनता के संघर्ष के लाल संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र संविधान के आके विरुद्ध में अर्थात ओकर कोनो धारा संसद भंग करे के अधिकार प्रधानमंत्री के नहीं थे, तेकर बावजूद भंग कर दिला। स्वाभाविक रूप में नेपाल में जते प्रजातांत्रिक पार्टी रहे, जते लोकतंत्रवादी पार्टी रहे, सबे आके प्रधानमंत्री के संसद भंग के विरुद्ध में आंदोलन कैला और तकर बाद आके नेपाल में नेपाली कांग्रेस के सभापति के अंत में आके प्रचंड जी, माधव जी आ उपेंद्र जी जाकर हमरा सभापति शेर बहादुर के निकास देव के लिए, लोकतंत्र के लिए, संघीयता के लिए, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र संविधान के बनावा में कांग्रेस की भूमिका रहल। अब वो संघीय लोकतांत्रिक संविधान आके सकस से पहुंच संविधान आके मतलब आके अखनी के परिस्थिति में धरातल में जा रहा है। कांग्रेस आई संकट के परिस्थिति में सभापति जी आके नेपाल के नेतृत्व कर दिए पड़ल, आके प्रधानमंत्री बन दिए पड़ल, कई का आग्रह कर हमरा सबके केंद्रीय समिति में एक बहुत छलपल भेले। कुछ साथी कहल के हम सब तो 23 सीट जीतल थी, 23 जनता तो हमरा सबके प्रतिपक्ष में बैठ कर भूमिका खेल के लिए आके अनुमति देने और जे पार्टी के 2/3 बहुमत देके से पार्टी के चलावक चाहिए, लेकिन चलावक के अवस्था में वो पार्टी नहीं गए। जनता के आके मत के अपमान कलक, तै कारण नेपाली कांग्रेस देश के निकास के नेतृत्वदायी भूमिका चाहे 7 साल में होई, चाहे 40 साल में होई, चाहे 62-33 साल में होई, सब दिन कलक आइयो नेपाली कांग्रेस के अवस्था भेल तैसा सब आओ कला के बाद में हमरा से बहुत छलपल भेल पार्टी भित्रियों में हमरा से बहुत सारे केंद्रीय समिति में होइना हामीले जान हुँदैन, हामीलाई जनताले प्रतिपक्षमा बस्न भनेको छ। कुछ साथी सब कहलकिन होइन देशमा जब संकट आउँछ, जब लोकतन्त्रमा संकट आउँछ, जब संविधानमा संकट आउँछ, जब जनताको अधिकार खोजिन्छ कांग्रेसले गएर नेतृत्व गर्छ। त्यसै अखनी परिस्थिति कांग्रेस के निकास हो। तै कारण नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय समिति प्रस्ताव पास करा और तकर बाद में शेर बहादुर देश के प्रधानमंत्री बना करा दो और फिर नेपाली जनता के 3 तरह के सरकार दे, स्थानीय निर्वाचन, संघीय निर्वाचन और प्रदेश निर्वाचन कराकर नेपाली जनता के अधिकार के सुरक्षित कर दो, इस संविधान के सुरक्षित कर दो, संघीयता के सुरक्षित कर दो और लोकतंत्र के सुरक्षित कर दो से आवश्यकता अखिल के सरकार। तै कारण एहि परिस्थिति में नेपाली कांग्रेस के अधिवेशन था कम्युनिस्ट पार्टी के
माओवादी का अधिवेशन भेले, लेकिन आई कोई कम्युनिस्ट पार्टी के अधिवेशन एमाले के कोई चर्चा नहीं है। एक बाजी यहाँ के खड़गोली काठमांडू से फूके थे, हरेक वार्ड के वार्ड बन जाए थे। एक बाजी का होता था फूके थे, हरेक प्रदेश का अध्यक्ष बन जाए थे। लेकिन नेपाली कांग्रेस प्रजातांत्रिक पार्टी में कांग्रेस भित्री में आगे देखियो 4 महीना से वार्ड अधिवेशन हुई, चाहे के नगर अधिवेशन हुई, प्रदेश अधिवेशन हुई, क्षेत्रीय अधिवेशन हुई, केंद्रीय अधिवेशन हुई या आई जिला अधिवेशन के संदर्भ में हम सब बैठल थी। सबके चर्चा है कि राष्ट्रीय लेवल में मात्र नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल में है। एक अंतर्राष्ट्रीय के साथ ही सब अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र चाहे वो भारत हो, चीन हो, नेपाली कांग्रेस के बदलाव के बाद नेपाली कांग्रेस के बदलाव के बाद मतलब प्रजातंत्र बदलाव के बाद प्रजातंत्र नहीं है। तथा दिदी दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू, मलाई भाषाको प्रब्लम भएर म नेपालीमा बोल्न चाहन्छु। भोजपुरी भाषी हुँ, तर अब यो मैथिली बोल्नले मलाई गाह्रो हुन्छ, त्यसमा मैले बोल्न चाहन्छु र म धेरै बोल्न पनि चाहन्छु। मेरो आज मन छैन, म फिभर छ, फिभर भएको मान्छे यहाँ आएर बस्नु पनि हुँदैन थियो जस्तो लाग्छ मलाई। तर अब घोषणा सभा भएको हुनाले म आएर अब तपाईँहरू सामुन्ने 2-4 शब्द राख्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त राष्ट्रिय निर्वाचन सकियो, शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुनु, पार्टी सभापति हुनु। त्यसपछि प्रदेशको नेतृत्व तपाईँ हामी सबै मिलेर कृष्णजीलाई नेतृत्व गर्नको लागि हामीले निर्वाचित गरायौँ, जिम्मेवारी दियौँ। अब तपाईँहरूको अब यो जिल्लाको सभापतिको कुरो छ, त्यो पनि म 2 मिनट पछि भन्छु। हालाकि यो पोस्टरले नै थाहा पाइसक्नुभयो तपाईँहरूको हुन्छ भनेर, र साथीहरूले पनि धेरै कुरा राखिसक्नुभयो। त्यस कारणले यो औपचारिकता मात्रै, एउटा औपचारिक कार्यक्रम मात्रै हो घोषणा गर्ने। त्योभन्दा पहिले म 2-4 कुरा राख्न चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसमाथि धेरै ठुलो जिम्मेवारी आएको छ। त्यसमा पनि यो मुलुकबाट राजनीतिक क्रान्ति समाप्त भएपछि हामीले 48 सालमा प्रजातन्त्र ल्यायौँ र 62-63 को आन्दोलनले यो आन्दोलनबाट नेपालमा पुनः 58-57 को राजाले गरिसकेपछि 62-63 को आन्दोलनपछि नेपाली काङ्ग्रेस पुनः सत्तामा आयो र तपाईँको यहाँ गणतन्त्र घोषणा भयो। यो मुलुकले चाहेको थियो राजा। हामी 25-30 वर्षको प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि हामीले यो 3वटा जुन क्रान्ति बाँकी छ त्यसलाई पुरा गर्न सक्नुपर्छ नेपाली काङ्ग्रेसले। बीपी कोइरालाको इच्छा थियो सम्पूर्ण नेपालीको घरमा कमसेकम एउटा दुध दुहुने गाई होस्, बालबच्चा स्कुल पढ्न जान सकोस्, बालबच्चाको स्वास्थ्य चाहिने जाँच्नको लागि, स्वस्थ रहनको लागि एउटा हस्पिटलको कल्पना गर्नुभएको, जो नेपाली काङ्ग्रेसको कल्पना हो। तर हामी यो काम प्रजातन्त्र आएपछि हुन त हामीलाई भन्छन् धेरै समय हामीले यो राज्य गऱ्यौँ, तर म चाहिँ भन्छु हामीभन्दा धेरै कम्युनिस्टहरूले पनि राज्य गरेको छ। कसैले पनि यो काम पुरा गर्न सकेन। त्यस कारण नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा ठुलो जिम्मेवारी छ आर्थिक क्रान्तिको। सबैको घरमा 2 छाक खान हेर्नुहोस्। नेपाल अब यो कतार र मलेसिया र विदेशमा 40 लाख नेपाली श्रमिक बाहिर गएका छन्। हामी कहाँ रोजगार छैन। त्यसका यो सम्पूर्ण आर्थिक प्रगतिको कामहरू चाहिँ हामीले गर्न सक्नु परेको छ, त्यो गर्नुपर्छ र नेपाली काङ्ग्रेसको दायित्व हो। अर्को सामाजिक क्रान्ति, गाउँ गाउँमा अझै पनि तपाईँको छुवाछुतको सिस्टम छ, बच्चाहरूको बिहा गरिदिने चलन छ, बोक्सी झाँक्रीको समस्या छ। हामी गाउँमा गएर सबै कुराहरू समाप्त गर्ने अभियान एउटा चालेनौँ भने यो मुलुक समृद्धितिर जान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र डेमोक्रेसीको प्रजातन्त्रको मूल आधार हो यी विकृतिहरूको समाप्ति। यदि हामीले विकृतिहरू समाप्त गर्न सकेनौँ भने मुलुकमा प्रजातन्त्र पनि रहन्छ रहँदैन ठेगान हुँदैन। त्यस कारणले हाम्रो यी विकृतिहरूको समाप्तिको लागि अभियान छेड्नु पर्नेछ। मेरो आग्रह छ, यहाँ नेतृत्व त हुनुहुन्छ, तपाईँहरू पनि अगुवा कार्यकर्ता हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण समाजको जो विकृति छ त्यसलाई उन्मूलनको लागि, त्यसलाई खात्माको लागि तपाईँ हामी सबै एकजुट भएर यसको एउटा अभियानको रूपमा लान सक्यौँ भने यो मुलुक बन्छ। अर्को छ धार्मिक क्रान्ति। धार्मिक क्रान्ति, यो जम्मै 4वटा क्रान्ति नेपाली काङ्ग्रेसको
चारधाराले बताउँछ। धार्मिक क्रान्ति यो देशमा सबैजना मिलेर बस्न सक्नुपर्छ। हिन्दू, मुसलमान, सिख, इसाई सबैको देश हो यो। हेर्नुहोस्, यदि हामीले विभेद गर्न थाल्यौँ भने, हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाईसँग विभेद गर्न थाल्यौँ भने मुसलमानले यो महसुस गर्दैन कि यो मुलुक मेरो हो। हामी हिन्दू मात्रै कुरा गर्ने, म धर्मले, म आफ्नो विचारले म हिन्दू हो, तर यो देशमा बस्न मुसलमानलाई पनि त्यतिकै हक छ जति मेरो हक छ, सिखलाई पनि त्यतिकै हक छ जति मेरो हक छ, र इसाईले पनि त्यतिकै हक छ जति मेरो हक छ। त्यस कारणले यो अभियानमा हामी सबै लाग्नुपर्छ। यो जातीय विभेद, धार्मिक विभेद समाप्ति गर्न पनि हामी लाग्नुपर्छ। तब मात्रै बीपीको कल्पना, प्रजातन्त्रको कल्पना, नेपाली काङ्ग्रेसको कल्पना साकार हुन सक्छ भन्ने म तपाईँहरूको सामने राख्न चाहन्छु। र अर्को कुरा भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई भन्ने हामीले लागेको छ, तर तपाईँहरूले म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले भन्न चाहन्छु, यो कोलिसन गभर्मेन्ट हो, यो संयुक्त सरकार हो, धेरै पार्टी मिलेर चाहिने शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। अघि आनन्दजीले पनि भन्नुभयो, बाध्यतावश हामी गएको, सबैले ल तपाईँ नै हुनुपर्छ भने होइन भने हाम्रो प्रधानमन्त्री हुने हैसियत थिएन। त्यस कारण तपाईँहरूसँग आग्रह छ, साथीहरू जो गाउँ गाउँमा बस्नुहुन्छ, इच्छा आकाङ्क्षा धेरै छ, उहाँहरूले भन्नुहोला तपाईँहरूले। र यो सरकार नेपाली काङ्ग्रेसको यो सरकार हो, यो भ्रममा हामी साथीहरूलाई यो भ्रममा नपर्नको लागि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। यो एउटा मात्र कारण हो, एउटा मात्रै काम के छ भने यहाँ निर्वाचन कसले गराउने, निर्वाचन शेरबहादुरजीले गराउने कि यो सरकार गिरेर अरूले गराउने, समस्या त्यो छ। त्यस कारण शेरबहादुरजीलाई अहिलेको परिस्थितिमा हामीले चाहेको अनुसार उहाँले काम गर्न सक्नुहुन्छ मलाई लाग्दैन। तर एउटा ठुलो राहत के भएको छ भने कम्युनिस्टबाट आतङ्कित साथीहरूलाई शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएपछि ठुलो राहत मिलेको छ, त्यो चाहिँ नै हो। त्यस कारण साथीहरूसँग मेरो आग्रह छ कि पुरा गाउँ गाउँमा तपाईँहरू बन्नुहोस्, यो निर्वाचनको लागि हामीले चाहिने अगाडि बढाउने, यो कसले निर्वाचन गराउने त्यो समस्याका लागि हाम्रो चाहिँ शेरबहादुरजी हुनुहुन्छ, सम्झाउने, बुझाउने, गर्ने र आशा धेरै नगरौँ भन्ने म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। अर्को कुरो तपाईँहरूसँग के राख्न चाहन्छु भने अब तपाईँहरूले देशको कमान्डर पार्टी सभापति शेरबहादुरजीलाई छान्नुभयो, प्रदेशको कमान्डर कृष्णजीलाई छान्नुभयो तपाईँहरूले। अब यो जिल्लाको कमान्डर छान्ने तपाईँहरूको लागि एउटा अवसर छ। अघि हाम्रो यो महेन्द्रजीले पनि भन्नु, धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ। जसले एउटा चाहिने यो समाजमा गएर भोलिका दिनमा नेपाली काङ्ग्रेसले कसले हाँक्न सक्छ, त्यस्तो साथीहरूलाई हामीले सभापतिको उम्मेदवार बनाउने कुरा छ। र विधिवत तपाईँहरूले चाहिँ म यो घोषणा गरौँला, सबै साथी मिलेर उहाँलाई चाहिँ गरौँला। तर एउटा कुरो तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु अन्तिममा, सारा जिल्ला सिकुवा पार्टीभित्र पनि, प्रदेशभित्र पनि, यो निर्वाचन क्षेत्रभित्र पनि गिला सिकुवा छ। एकअर्का प्रतिद्वन्दी बिचमा लडाइँ भयो र कोही निर्वाचित भए कसैले जिम्मेवारी दिएको छ, कोही जिम्मेवारीबाट अलग भएको छ, जिम्मेवारी पाउन सकेन। त्यस्तै साथीहरू पनि यो निर्वाचन भयो, पार्टीभित्रको आन्तरिक निर्वाचन हो। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ भुलेर अब सबै मिलेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई निर्वाचनतिर तीनवटा आउँदैछ, यो स्थानीय निर्वाचन, प्रदेश र संसदको निर्वाचन। अब कुन निर्वाचन कहिले हुन्छ अझ स्पष्ट म भन्न सक्दिनँ, तर निर्वाचन हुन्छ। र यसमा तपाईँले तिनटै तहको निर्वाचन, तपाईँ कमान्डर हो, गाउँ गाउँको कमान्डर हो, तपाईँहरूले को भयो को भएन। हाम्रो समस्या के छ भने जनकपुर जिल्लामा आफ्नो उम्मेदवारलाई हराइदिने, दुखित नहुने, पर्सा जिल्लामा हार्यो भने दुखित हुने समस्या पनि छ हाम्रो। अथवा पर्सा जिल्लाको मान्छेले पर्सा जिल्लामा हराइदिने, त्यहाँ दुखित नहुने, जनकपुरको हार्यो भने चाहिँ दुखित हुने। त्यस कारण यो दुखित हुने काम चाहिँ हामी कसैबाट नहोस्। बसौँला, जित्ला, घरमै बसेर झगडा गरौँला, लडौँला उसँग। काङ्ग्रेसको सरकार छ भनेर तपाईँ आनन्दका साथ कैलाली जानुभयो, कञ्चनपुर जानुभयो भने तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ, झापा जानुभयो भने तपाईँले मेरो जिल्लामा मान्दैन मेरो कुरो भन्न सक्नुहुन्छ, मेरो मान्दैन बडा बदमास छ भन्न सक्नुहुन्छ, तर काङ्ग्रेस जित्यो भनेर शान्त पानी देखाउन सक्नुहुन्छ। त्यस कारण गिला सिकुवा सबै बिर्सेर
नेपाली काङ्ग्रेसको क्यान्डिडेटलाई तपाईँहरूले अब जिम्मेवारी यो प्रदेश सभापतिजीसँग पनि उहाँहरूको जिम्मेवारी पनि हेर्नुहोस्। उहाँहरूलाई पनि मेरो आग्रह छ, अब तपाईँहरू छिटो से छिटो यहाँ अफिस खडा गरेर दिन दुना रात चौगुना तपाईँहरूले काम गर्न सक्नुपर्छ यो पार्टीलाई जिताउनको लागि। ठुलो जिम्मेवारी तपाईँले पाउनु भएको छ कृष्णजी। यसमा तपाईँ सफल हुनुहोस् भने शुभकामना पनि तपाईँलाई दिन चाहन्छु। र आजको यस कार्यक्रमको चाहिने को क्यान्डिडेट हुन त तपाईँहरू थाहा पाइसक्नु भएको छ। र आजको यो कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण पक्ष नेपाली काङ्ग्रेसको धनुषा जिल्लामा हामी यो सभापतिजीको यो शेरबहादुरजीको टिमबाट सन्तोष कुमार यादवलाई घोषणा गर्दछु। म सन्तोष कुमार यादवलाई चाहिने सभापतिको उम्मेदवारको र सबैले मिलेर एकचोटि तपाईँहरू सबैले मेरे आदरणीय नेता हैं, इसलिए मुझे विश्वास है कि मुझे माफ कर देंगे। इतना करते हुए मैं अपना 2 शब्द नहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय नेपाली कांग्रेस के बदलाव के बाद नेपाली कांग्रेस के बदलाव के बाद मतलब प्रधानमंत्री बदलाव के बाद प्रधानमंत्री नहीं अखने अपने सबके बीच में जे हमरा सबके आदरणीय सभापति केंद्रीय सभापति श्री शेर बहादुर देवबा जी के पैनल से जे हमरा सभापति के रूप में जे अखन आधिकारिक सर्वसम्मत के रूप में जे घोषणा कल गेल। सर्वप्रथम नेतृत्व पंक्ति प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करै छी। साथ साथे अपने सब जे घोषणा कार्यक्रम में अपने सब जे बड़ी उत्साह के साथ अपने सब जे हमरा आशीर्वाद देव के लिए जे अपने सब उपस्थित भ गेलिए, तो अपनहु सब प्रति आभार प्रकट करैत नमन करै छी। हमरा बुझाइए वास्तव में जे हमर सह महामंत्री जी कईटा चर्चा कैले छलखिन। ई कांग्रेस के आंतरिक हमरा सबके अधिवेशन है। हमरा सबके केहन व्यक्तित्व नेतृत्व में आबक चाहिए जे कांग्रेस पार्टी के ई संचालन करे के जिम्मेवारी के बात है। वास्तव में हम बहुत कार्यक्रम में जखन जाइ छी तब कार्यक्रम सब में अपना 2 शब्द राखऽ के क्रम में कहै छलिए जे कोई वार्ड सभापति भेलिए, कोई अहाँ पालिका सभापति भेलिए, कोई प्रदेश भेलिए सभापति भेलिए, कोई क्षेत्रीय सभापति भेलिए, जिला सभापति होय के बाकी है। लेकिन ई जिम्मेवारी और अपने सबके बधाई हम दे रहा छी, लेकिन असली बधाई के पात्र अपने सब वही दिन होए जो वार्ड के सभापति के जिम्मेवारी आबे वाला स्थानीय निर्वाचन में वार्ड के अपने सफलतापूर्वक जीतब में सफल हो, तो असली बधाई के पात्र अपने तय दिन हुए। तहिना नगर के सभापति अपन जिम्मेवारी बुझ कर नगर पालिका गाँव पालिका जिताबे के लिए यदि सफल हो, असली बधाई के पात्र अपने तय दिन हुए। तेनाहिते प्रदेश हो क्षेत्र हो, यदि हमरा सबके कांग्रेस की अवस्था यदि धनुषा में देखल जाए बहुत कमजोर गत निर्वाचन में अपने के देखल गेलै। ये हमरा सबके दाइलाई अखन जिला के अवस्था के बारे में हम चर्चा करी छलिए। वास्तव में सत्य मूल्यांकन कर पड़ते। गत निर्वाचन में 4 गो संघीय निर्वाचन क्षेत्र में हमरा सबके 4 निर्वाचन क्षेत्र हारि गेल छी। 8 गो प्रदेश सभा में 7 गो प्रदेश सभा हम सब हारि गेल छी। अखन के अवस्था में पार्टी के नेतृत्व यह व्यक्तित्व के जिम्मेवारी आबक चाहिए जे सब साथी के समटक के लेल सफल होए। एकताबद्ध अनुशासित पार्टी और एकटा काम करे वाला जुनून सवार भेल व्यक्तित्व सबके एकटा टोली बनक चाहिए और ओहन साथी के जिम्मेवारी भेटक चाहिए से हम सब जगह अपने के आग्रह करी छलिए। वास्तव में ई पद लेनाई कोनो बड़का भारी बात नहीं होय छै। पद के अनुसार अपन जिम्मेवारी निर्वाह करना बहुत बड़का बात होय छै। हमरा सबके अखन के अवस्था में ई जिम्मेवारी वास्तव में एते बड़का है जे हमर नेता सब अखन उद्घोष कैलखिन जे ई हमरा सबके अधिवेशन संपन्न होते सब गोटे जनै छियै जे स्थानीय निर्वाचन के घोषणा होबे जा रहल है, लगते प्रदेश निर्वाचन के घोषणा होबे जा रहल है, लगते संघीय निर्वाचन घोषणा होबे जा रहल है। ओइ सब में हमरा सबके
ये अधिवेशन कहे छियै जल्दी भ जतै तो हम सब जना चैन के सांस ले नहीं। अधिवेशन संपन्न होते सब गोटे के और जिम्मेवारी बढ़ जाए। ये हमरा सबके अंतिम लक्ष्य, अंतिम अधिवेशन के मूल मर्म, मूल बुझाई जे है जे सभे तीनों तह में अबे हमरा सबके सफलता प्राप्त करे के है। यह मौका हमरा बुझाइया अपना सबके कांग्रेस जन के लिए प्राप्त भेल है। सारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बुझ रहा है जे कांग्रेस के बिना एहि देश नहीं चल सके छै। सब गोटे एहि देश के बुद्धिजीवी आम नागरिक के बुझाई भ गेल छै। गत के विश्लेषण नेता कहलखिन जे 23 गो सीट में कांग्रेस रहे, माओवादी एमाले के सरकार रहे, न देश में कांग्रेस न प्रदेश में सरकार। अखन कांग्रेस बिना के कोनो सरकार नहीं है। तई दुआरे आबा वाला निर्वाचन में निश्चित रूप से कांग्रेस के सरकार बनते से सब गोटे बुझ गए है। अई माहौल के, अई जनता के उत्साह के, अयन कार्यकर्ता के मनोबल के, उच्च मनोबल के साथ हमरा सबके आगाड़ी बढ़ावे के जिम्मेवारी के बात है। तई दुआरे अपने सब जे एते विश्वास हमरा पर कैलिया तय के लिए अपने सब प्रति हम विनम्रता पूर्वक आभार प्रकट करना चाहे छी। और अपने सबके हम कहब हमर यदि अपने सब जिम्मेवारी देवा में हमरा सफलता प्राप्त करी थी, यदि हम जिम्मेवारी पाबी थी तो हम अपने सबके वचन दै छी। बहुत जे गत हमरा सबके जे कार्य समिति नहीं कैल वर्क हम करब। अब अखन तक बहुत बात उल्लेख करे के विषय नहीं है, लेकिन हम अपने सबके वचन दै छी जे चलायमान कांग्रेस बनबे के लिए, चलायमान कार्य समिति के बनबे के लिए झोरा में पार्टी संचालन करब। एगो झंडा बैनर नहीं टंगाएब, कार्यालय के झंडा नहीं बनाएब, अहाँ कार्यालय स्थापना नहीं करब। ये सब के कमी कमजोरी बहुत देखल गेल छै। ओइ सब व्यवस्थित पार्टी के चलावे के लिए अखन के युग में कंप्यूटर युग भ गेलै, हरेक चीज के अभिलेख दुरुस्त रहे छै, लेकिन अखन तक अपने जाए तो हरेक हमरा सबके कार्य समिति के लथालिंग अवस्था छै। ओइ सब के व्यवस्थापन करे के जिम्मेवारी छै। तई दुआरे हम अपने सबके विनम्रता पूर्वक आग्रह करब। हमर नेता आई एगो बात और अपने सबके बीच में कह चाहे छी। ये हमरा सबके सह महामंत्री जी के सदैव सहायता देखली अपने सब जे उ सह महामंत्री छै हमरा लेल अफियारो छल जे घोषणा कार्यक्रम भ रहल छै। हमर सह महामंत्री जी के आइ के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि होय के चाहिए, लेकिन वो अपने से कहै छै हमरा से अग्रज, हमरा हमर गार्जियन के रूप में हमर आनंद आई है, उनका प्रमुख अतिथि बनाओ। आनंद आई के पूछलिया, आनंद आई कहै छै होइना रमेश जी लाई दिउ कई का एक दोसर के जना सम्मान दै छै, एक दोसर के जना आदर करै छै। पद ये दायित्व में महेंद्र यादव जी सीनियर छै, तेनाहिते हम अपने सबके बीच में वचनबद्धता जाहिर करऽ चाहे छी। एहि मान सम्मान के अपना हमरा सबके अग्रज के सेहो सम्मान संतोष यादव करब, और साथी भाई के सेहो साथ में अपने सबके ला जाए के हम कोशिश करब। वही सबके अपने सबके हमरा जे अपने सब अत्ते भारी विश्वास कऽ जे जिम्मेवारी के लिए घोषणा कर लिया। आई हमरा बुझल है 1 नंबर क्षेत्र में हमरा पूर्व माननीय और अखंडता के वर्तमान केंद्रीय सदस्य मुक्ता यादव जी के सासू माँ अपने के बीतल है। आई उनका सबसे आग्रह करब जे 15 गते निर्वाचन होने जा रहा है। 15 गते माने बहुत दिन नहीं होय छै। अपने सबके आइए सब गोटे अपना अपना जगह से अपना संपूर्ण साथी भाई के कन्विंस करे के लिए और सब साथी के कैला तो हमरा बुझाइया जे विभिन्न किस्म के कोई प्रलोभन देवे के कोशिश सब अपने के करे छे, केकरो पद बांटे के बात कर रहल छे। और हम तो जे बहुत नहीं बन सा प्रस्तुत होय के कोई कोशिश करे छे, पार्टी ऑफिस कब्जा करे के कोशिश करे छे, अपना से सीनियर के मान मर्दन करे छे और विभिन्न किस्म के अपने के नारा दे छे। तई दुआरे हम अपने सबसे आग्रह करब वही गलत नारा सब में कांग्रेस सब जात सब धर्म सब वर्ग के प्रतिनिधित्व करे वाला पार्टी है। हम वही में वचनबद्धता रहत, हमरा ला कोनो किस्म के अपने के भेदभाव नहीं रहत। तई दुआरे अपने सब जय उत्साह के साथ हमर उम्मीदवारी अपने सब घोषणा कर लिया और अपने सब समर्थन कर लिया। तई के लिए फिर से हम अपने सब प्रति आभार